एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खबर संसद से, जहां विपक्ष ने आज भी बिहार वोटर लिस्ट पर मोर्चा खोल रखा है। एसआईआर के खिलाफ बैनर पोस्टर के साथ विपक्ष के नेताओं ने गांधी की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च किया। और वो तस्वीरें आप देखिए, यहां पर राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे होंगे और भी कई सांसद नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये सभी लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए आपको साथ ही नकुलनाथ भी आपको दिखाई दिए और आपको इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी आपको दिखाई दे रही है और भी कई नेता, राहुल गांधी भी उनके साथ में मौजूद हैं। और सभी की एक ही मांग है कि एसआईआर वापस लो, एसआईआर गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं। सुनिए एक बार। वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। तो एसआईआर को वोट बंदी कहा गया है, लोकतंत्र की हत्या कहा गया है। हाथों में एसआईआर की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आप देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, रामगोपाल यादव भी यहां पर हैं, प्रियंका गांधी से बात करते हुए, और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा भी एकजुट हैं। एसआईआर के मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष लामबंद है, प्रदर्शन करता आ रहा है और एसआईआर बंद करने की बात भी कह रहा है। एक आपने नोटबंदी सुनी होगी, लेकिन यहां पर विपक्ष ने एसआईआर को वोट बंदी नाम दिया है और विपक्ष कह रहा है कि ये नहीं चलेगी। आम मतदाताओं से उनका मतदान करने का अधिकार हम छीनने नहीं देंगे। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है, क्या दबाव में आकर बाहरी व्यक्ति या फिर जो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, क्या उनके नाम पर फर्जी वोट डालने की आजादी दे दी जाए दबाव के नाम पर? तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष अपनी तैयारी पर अड़ा हुआ है, विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर हमको बर्दाश्त नहीं है। और ये तो संसद की तस्वीरें हैं, ये तो दिल्ली से आप देख रहे हैं तस्वीरें, लेकिन बिहार का भी अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ये देखिए, ये महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन, ये भी संसद के बाहर जो मार्च की बात हमने आपको बताई थी कि मकर द्वार से गांधी मूर्ति तक, गांधी मूर्ति से मकर द्वार तक जो मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें बहुत से सांसद हैं विपक्ष के। ये देखिए, हाथों में तख्तियां हैं, पोस्टर हैं। एक बार सुनिए जरा किस तरह की नारेबाजी की जा रही है। रद्द करो, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। तो तानाशाही नहीं चलेगी, ये विपक्ष की तरफ से नारेबाजी करते हुए। ये देखिए, ये पहुंचे हैं सभी लोग प्रदर्शन करते हुए और मार्च की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। एक बार फिर आपको बता दें, गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक ये मार्च निकाला गया, जिसमें लिखा गया है एसआईआर लोकतंत्र पर वार। विपक्ष के सभी बड़े नेता इस वक्त एकजुट हैं और इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं, इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहे। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज का तस्वीरें संसद भवन से देखने को मिल रही हैं, मार्च की तस्वीरें तो हमने दिखाई, और क्या दिख रहा है? हिमांशु, देखिए, इस वक्त संसद भवन के अंदर विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है और एसआईआर का मुद्दा जो बिहार में सदन में गरमाया, अब वो उसकी झलक लोकसभा में भी दिख रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी दिख रही है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मुद्दे पे चर्चा हो, सदन के अंदर हो, लोकसभा के अंदर चर्चा हो और साथ ही राज्यसभा के अंदर इस मुद्दे पे चर्चा हो। इस वजह से लगातार विपक्षी पार्टियों ने 267 के तहत कई सारे नोटिस दिए थे, चाहे वो राज्यसभा में नोटिस हो या फिर लोकसभा के अंदर नोटिस हो, लेकिन अभी तक इस पर चर्चा हो नहीं पाई है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया जरूर कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मामला है, मुद्दा है, तो इस पे सरकार किस तरह से कोई जवाब दे सकती है। और उसके बाद हमने देखा कि पहले सदन के अंदर हंगामा हो रहा था, आज शुक्रवार का दिन। अच्छा, मैं आपको रोकता हूं कुछ देर के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय अपनी बात रख रहे हैं। बाद उनके ऊपर कार्रवाई अगर पहले हो गया होता तो आज मणिपुर हमारा जल नहीं रहा होता। और प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पापों की सजा मणिपुर के लोग भोग रहे हैं। हमारी बधाई और शुभकामनाएं, लेकिन जब इतिहास में अवलोकन होगा तो ये उस दौर के नाम से जाना जाएगा जिस दौर में सबसे ज़्यादा बेतहाशा महंगाई हुई, देश की संपत्तियों को बेचा गया, बेरोजगारी हुआ, अभूतपूर्व कर्ज हुआ और देश के ऊपर जब विपत्ति आई तो कोई भी देश पड़ोसी हमारे साथ खड़ा नहीं था, हम अकेले थे। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के हिस्से में जाएगा। सड़क से सदन और अदालत तक लड़ाई जारी रहेगी।
लड़ाई जारी रहेगी। अमित, स्पष्ट कर दिया है विपक्ष ने कि हमारी ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, और अभी मंसूबे देख के लग रहा है कि ये लड़ाई रुकेगी भी नहीं, तस्वीर अभी ऐसी आती रहेंगी। बिल्कुल हिमांशु, देखिए पहला हफ्ता आज खत्म हो जाएगा मॉनसून सत्र का, और आप देखिए कि किस तरह से सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित हुई। कल तो ऐसा देखने को मिला लोकसभा में खास तौर पे कि किस तरह से पहले सदन कन्वीन होता है, कुछ मिनटों के लिए चलता है, फिर एडजर्न हो जाता है, और अंततः आज के लिए एडजर्न कर दिया गया। राज्यसभा में जब तक थैंक्स गिविंग का पूरा कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि तमिलनाडु के कई सारे सांसद कल रिटायर हो रहे थे, तब तक सदन की कार्रवाई चली, लेकिन उसके बाद फिर वही समस्या हुई। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि पहला हफ्ता जिस तरह से वाइप आउट हुआ है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के डेडलॉक के बीच में, एसआईआर, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पे चर्चा की मांग के बीच में, वही स्थिति लगातार आगे भी बनी रह सकती है। हालांकि ये जरूर आप मान सकते हैं कि 29 तारीख के आसपास सदन की कार्रवाई लोकसभा में ढंग से चल पाए, क्योंकि तब विपक्ष की मांग पर ऑपरेशन सिंदूर पे लंबी चर्चा होनी है। लेकिन उसके पहले की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर से आ रही है, कॉम्प्लेक्स के अंदर से आ रही है, जहां पे विपक्षी नेता स्पेशल रिव्यू जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है बिहार में, उसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध जबरदस्त तरीके से हो रहा है। हर दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले इंडिया गठबंधन के सारे सांसद एक जगह इकट्ठा होकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कल तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को एक तरह से आप कह सकते हैं कि चेतावनी दी थी, क्योंकि जो शब्द उन्होंने चुने वो चेतावनी से कम भी नहीं थे कि वी आर वॉचिंग यू, वी विल कम आफ्टर यू, यानी कि हम आपके पीछे आएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उनका ये दावा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का झूठ पकड़ लिया है। इन्हीं मुद्दों की वजह से जो प्रदर्शन चल रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, या फिर विपक्ष के और बड़े नेता अखिलेश यादव से लेके सारे सांसद इंडिया गठबंधन के एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सदन में कार्रवाई बहुत ज्यादा चल नहीं रही है, तो इस वजह से भी ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को और देश को एक संदेश जाए कि किस तरह से विपक्ष सरकार को स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के मुद्दे पर घेर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब मांग रहा है। और ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप हिमांशु मान के चलिए कि सदन जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी, सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि कई सारे संसदीय कार्य करने हैं, जवाब देना होता है, क्वेश्चन आवर के समय भी हमने देखा है कि जब मंत्री जवाब देने के लिए उठते हैं या सत्ता पक्ष की तरफ से नेता उठते हैं, तो पीछे से प्लकार्ड प्लेस करने की कोशिश होती है कैमरे के अंदर, और सदन की कार्रवाई लगातार डिसरप्ट हो रही है। हिमांशु, ये चीज तो देखी गई है, क्योंकि लोकसभा में कल भी हमने वो तस्वीरें देखी थी जब ये कहा गया था कि शुरुआत में जब बात होती है तो आप कहते हैं कि ठीक है, बात को आगे बढ़ाई जाएगी, एक अच्छी चर्चा होगी, लेकिन फिर हंगामा वहां पर शुरू हो जाता है, तो उस तरह का व्यवहार सही नहीं है।